शांति। 21/7/2022 की मुरली है। ज्ञान के सागर, आनंद के सागर, शिव परमात्मा कहते मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो तो स्वर्ग की बादशाही का नशा कभी भूल नहीं सकता। क्या कहते बाबा? सदा नशे में रहो तो क्या होगा? बादशाही का नशा भूल नहीं सकता। प्रश्न है, बाप कौन सी वंडरफुल सैपलिंग लगाते हैं? उत्तर है, पतित मनुष्य को पावन देवता बना देना। यह वंडरफुल सैपलिंग बाप ही लगाते हैं। सैपलिंग मतलब पौधा लगाना। मनुष्य से देवता बनाने का पौधा बाबा संगम युग पर अभी लगा रहे हैं। जो धर्म प्रायोलोप है उसकी स्थापना कर देना वंडर है ना। अभी देवी देवता धर्म तो है नहीं, लेकिन उसकी स्थापना करना ये तो वंडर है ना, बाबा कहते हैं। दूसरा प्रश्न है, बाप का चरित्र कौन सा है? उत्तर है, चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरा जैसा बनाना। यह बाप का चरित्र है। बाकी कृष्ण के तो कोई चरित्र ही नहीं है, वो तो छोटा बच्चा है। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे जानते हैं कि यह गीत कोई यहाँ का बना हुआ नहीं है। गीत जब सुनते हो तो समझते हो कि बरोबर बाबा हमारा हाथ पकड़कर ले चलते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, समझते हैं कि हाथ न पकड़ने से गिर न पड़े। अभी वैसे ही तुम जानते हो घोर अंधियारा है, ठोकरे ही ठोकरे खाते रहते हैं। बुद्धि भी कहती है एक बाबा ही है जो स्वर्ग की सचखंड की स्थापना करने वाला है। ऊंचते ऊंचा वो सच्चा बाबा है, उसकी महिमा करनी होती है औरों को निश्चय बुद्धि बनाने के लिए। बाप है ही स्वर्ग स्थापन करने वाला। देखो क्या कहते हैं बाबा, कहते ऊंचते ऊंच बाबा वो सच्चा है, उसकी महिमा करनी होती है औरों को निश्चय बुद्धि बनाने के लिए। देखो बाबा कहते हैं हेवनली गॉड फादर माना हेवन स्थापन करने वाला, बरोबर हेवन स्थापन करते हैं। फिर हेवन का मालिक कौन बनाता है? परमात्मा शिव, वो हमको हेवन का मालिक बनाते हैं। बाबा कहते वो हो गया हेवन का रचने वाला और वो हो गया हेवन का प्रिंस। कृष्ण है हेवन का प्रिंस। तो बच्चों को भी निश्चय बुद्धि होना चाहिए। बाबा हेवन का रचयिता है, हम उस बाबा से कल्प कल्प वर्षा लेते हैं। 84 जन्म पूरे करते हैं। आधा कल्प है सुख, आधा कल्प है दुख। अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। बाबा कहते हैं अंदर में बड़ी खुशी होनी चाहिए। सृष्टि चक्र भी देखो आधा आधा है। पुरानी दुनिया, नई दुनिया, आधी आधी। उस झाड़ की आयु कोई फिक्स नहीं होती, इस झाड़ की आयु बिल्कुल फिक्स है। इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ की आयु एक्यूरेट है। 5000 साल का सृष्टि चक्र है। बाबा कहते हैं 4 भाग में ये बांटा हुआ है। बाबा हमको स्वर्ग की स्थापना कर बादशाही देने के लिए आए हैं, तो लायक बना रहे हैं ना, तो लायक बनना पड़े। रावण न लायक बनाता है, बाबा लायक बनाते हैं, जिससे भारत कौड़ी से हीरे जैसा बनता है। बाबा ऐसा हमें कर्म सिखाते हैं, जिससे हमारे कर्म हीरे जैसे श्रेष्ठ होते हैं। तो एक बाप ही किंगडम स्थापन करता है, बाकी सब अपना अपना धर्म स्थापन करते हैं। देखो धर्म स्थापक धर्म स्थापन करते हैं और परमात्मा किंगडम स्थापन करता है, राजा ही स्थापन करता है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, वो है ही उनकी प्रारब्ध। सो भी नंबरवार उन्होंने प्रारब्ध कैसे पाई, अभी तुम आकर देख रहे हो। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्प के संगम युग पर आता हूँ।
अनेक ऐसे कल्प के संगम बीते बीतते बीतते चले गए, उसका कोई अंत है नहीं। बिल्कुल भी कहती बुद्धि बिल्कुल कहती है पतित पावन बाप आए हैं संगम पर, जबकि हम पतित राज्य का विनाश कराए, पावन राज्य की स्थापना कराते। बाप कहते हैं अब यह सारी पतित दुनिया खत्म होने वाली है, सबको जाना है बाबा के घर। बाबा आया है गाइड बनकर, दुख से लिबरेट मतलब छुड़ाने, और सदैव शांतिधाम सुखधाम में लेके जाता हूँ, सदैव के लिए। दुनिया वाले तो देखो क्या कहते हैं, इस समय मनुष्य कहते भी है मन को शांति कैसे मिले, ऐसे कभी नहीं कहेंगे कि सुख शांति मिले। शांति के लिए कहते हैं, सब शांति में ही जाने वाले, सब परम धाम में जाके बैठने वाले, इसीलिए सब शांति मांग रहे। हमको तो सुख और शांति दो चाहिए। तो बाबा कहते मुझे याद करोगे विकर्म विनाश होंगे। सर्वव्यापी का बुद्धि में बैठा हुआ है ना कि भगवान सर्वव्यापी है। बाबा ने समझाया है जो जिस भाव से जितनी मेरी भक्ति करता है, मैं उस भावना से उसको फल देता हूँ, उसको खुश कर देता हूँ। भक्त माला अलग है, ज्ञान माला अलग है, इसको रुद्र माला कहा जाता है, और वो है भगत माला। जिन्होंने जास्ती ज्ञान पाया उन्हों को ही माला है, उन्हों की माला है, और वो जास्ती भक्ति करने वालों की माला है। भक्ति के ही संस्कार ले जाते हैं, तो फिर भक्ति में चले जाते हैं। वो संस्कार एक जन्म साथ चलेंगे, ऐसे नहीं कि दूसरे जन्म में भी होंगे, नहीं तो तुम्हारे ये संस्कार अविनाशी बन जाते हैं। इस समय जो संस्कार जाएंगे वो फिर संस्कार अनुसार जाकर राजा रानी बनेंगे। फिर धीरे धीरे कला कमती होती जाती है। अभी तुम बीच में हो, बुद्धि वहाँ लटकी हुई है, भल बैठे हैं यहाँ, परंतु बुद्धि योग वहाँ है। आत्मा को ज्ञान है कि हम अब जा रहे हैं, बाबा को ही याद करते हैं, हमारी आत्मा पार हो रही है। इस शरीर को इस किनारे से छोड़ देंगे, फिर किनारे है, इस किनारे पुराना शरीर, उस किनारे सुंदर शरीर। यह हुसैन का रथ है। हुसैन जिसको अकाल मूर्त कहते हैं, उनका यह तख्त है। आत्मा को अकाल तख्त है। आत्मा को गोल्डन सिल्वर एज में आना पड़ता है। स्टेजेस है ना, तो बाबा है ऊंचते ऊंच, उस स्टेजेस में नहीं आता। अब देखो राखी का त्योहार आ रहा है, तो इस पर भी समझाना पड़े। राखी है ये पतितों को पावन बनाने की प्रतिज्ञा के लिए, अपवित्र को पवित्र बनाने का रक्षाबंधन। तो तुमको पहले पहले परिचय देना है कि पतित पावन बाप का, जब तक वो न आए तब तक मनुष्य पावन बन नहीं सकते। बाप ही आकर पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं। जरूर कब हुआ है, जो रस्म रिवाज चली आई है। अब प्रैक्टिकल में देखो, ब्रह्म कुमार कुमारियां राखी बांध पवित्र रहते हैं। जनेऊ कंगन आदि भी सब पवित्रता की निशानी है। पतित पावन बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, अब मेरे साथ प्रतिज्ञा करो तो हम पवित्र रहेंगे। बाकी कोई कंगन आदि पहनना नहीं है। बाप कहते हैं प्रतिज्ञा करो, मुझे 5 विकारों का दान करो। ये राखी बंधन 1000 वर्ष पहले भी हुआ था। पतित पावन बाप आया था और फिर राखी बांधी थी। तो बाबा कहते पवित्र बनो, क्योंकि पवित्र दुनिया की स्थापना हुई थी। अब तो नरक है ना, अब फिर से बाबा कहते प्रतिज्ञा करो, श्रीमत पर हम बाबा को याद करेंगे, पावन बनेंगे। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पतित नहीं बनेंगे, परंतु ऐसे भी बहुत लिखकर खत्म हो गए। पतित पावन बाप आते हैं संगम पर,
ब्रह्मा द्वारा आकर डायरेक्शन देते हैं बच्चों को पवित्र बनने का। यहाँ सब ने पवित्र प्रतिज्ञा की है। तुम भी जज करो, तभी तो बाप से वर्षा मिले। बाबा कहते हैं कि जितना हो सके उतना परमात्मा की याद में रहो। अभी संगम पर यह पवित्रता की प्रतिज्ञा करो, फिर 21 जन्म पवित्र रहेंगे। अब बाप कहते माँ में कम याद करो। ऐसे ऐसी पॉइंट्स निकालकर बाबा कहते भाषण करना चाहिए। ये रस्म रिवाज कब से शुरू हुई? देखो, ये राखी का त्योहार बाबा कहते कब से शुरू हुआ? ये संगम से शुरू हुआ। संगम पर हम पवित्रता की राखी बांधते हैं, तो भक्ति में भी देखो राखी का बंधन शुरू हो गया। चरित्र तो एक बाप का है। जो चतुराई से बच्चों को कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। बलिहारी उस एक की है और किसी का बर्थडे मनाना कोई काम नहीं। बर्थडे मनाना चाहिए परमात्मा का। बस मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, अपना बर्थडे मनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया धारणा के लिए। मुख्य सार, वारिस बनने के लिए अपने सब हिसाब किताब कर्म बंधन चुक्त करने हैं। बाप की जो राय है, मिलती है उस पर ही चलना है। सबको बाप का सत्य परिचय दे। पतित से पावन बनाने का श्रेष्ठ कर्तव्य करना है। पवित्रता की राखी बांध पवित्र दुनिया का मालिक पने का वर्षा लेना है। वरदान, एक पास शब्द की स्मृति द्वारा किसी भी पेपर में फुल पास होने वाले, पास विथ ऑनर भव। किसी भी पेपर में फुल पास होने के लिए उस पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में नहीं जाओ। ऐसे नहीं सोचो यह क्यों आया, कैसे आया, किसने किया। इसके बजाय पास होने का सोचकर पेपर को पेपर समझकर पास कर लो। सिर्फ एक पास शब्द स्मृति में रखो कि हमें पास होना है, पास करना है और बाप के पास रहना है, तो पास विथ ऑनर बन जाएंगे। स्लोगन, स्वयं को परमात्मा प्यार के पीछे कुर्बान करने वाले ही सफलता मूर्त बनते हैं। ओम शांति, ओम शांति।